जो कंगाल है। वहां प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस समय क्या हालत हो गई है कंगालिस्तान की। लोग सड़कों पर आ गए, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, पूरी कोर्ट को घेर लिया है दर्शकों। ये तस्वीरें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की है और आप समझ जाइए, मैं एक दिन पहले की ये तस्वीरें जब हजारों इस्लामी कट्टरपंथी सुप्रीम कोर्ट का कूच करने लगे, सुप्रीम कोर्ट में घुस गए। देखिए जरा आप, सबसे अहम बात क्या है दर्शकों, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का सिर कलम करने की धमकी तक दे रहे हैं, सिर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। वहां पर नारे लगे और यही है वो चीफ जस्टिस। इस्लामी कट्टरपंथियों ने चीफ जस्टिस काजी फैज के सिर कलम करने पर 1 करोड़ का इनाम रख दिया है। सोचिए आप, किसी देश के चीफ जस्टिस को इस तरह खुलेआम धमकी मिल रही है। सोचिए आतंकिस्तान की हालत क्या हो गई है, कैसी स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों, ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, ये तस्वीर इतनी भर नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जरा मैं आपको समझा देता हूं। पाकिस्तान में हो क्या रहा है समझ लीजिए। 2023 में पाक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए काजी फैज ईसा, जो दिखा रहा हूं। फरवरी 2024 में एक फैसले से जज की जान पर बनाई। जज ने अहमदिया व्यक्ति मुबारक अहमद सानी को जमानत दे दी। अहमद सानी पर 2019 में ईश निंदा का आरोप लगा था। अहमद सानी ने 2019 में ही अहमदियों से जुड़े पर्चे बांटे थे। सानी को पंजाब पवित्र कुरान एक्ट 2021 के तहत सजा सुना दी और सजा हुई। कोर्ट ने सानी को जमानत देते हुए तुरंत रिहाई का आदेश दे दिया। इस्लामी संगठनों ने जज के खिलाफ नफरती अभियान शुरू कर दिया। 29 मई को मामले की सुनवाई पूरी हुई, फैसला सुरक्षित रखा। इधर इस्लामी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले की समीक्षा की मांग की। इन याचिकाओं पर आने वाली 22 अगस्त को सुनवाई होनी है। उससे पहले हजारों कट्टरपंथी, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में धावा बोल रहे हैं। यानी इस्लामाबाद के अति सुरक्षित रेड जोन को इन्होंने पार कर लिया है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने चीफ जस्टिस के तुरंत इस्तीफे की मांग की और टीएलपी ने जज के सिर कलम करने पर 1 करोड़ का इनाम भी घोषित कर दिया है दर्शकों। लेकिन आप सोच लीजिए कि आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान, ये कट्टरपंथी कैसे आगे बढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं आपको दिखाऊंगा और फुल फ्रेम दिखाऊंगा तस्वीरें। वो भयावह तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे दर्शकों, इस्लामी कट्टरपंथी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देखिए इन तस्वीरों, हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं समझ नहीं रहे। हजारों की तादाद में इस्लामी कट्टरपंथी भड़के हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कूच कर लिया है। भीड़ बेकाबू हो गई है, फेंसिंग तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। कट्टरपंथियों ने सुरक्षा में बिछे हुए तारों को तितर बितर कर दिया है दर्शकों, बैरिकेडिंग को गिरा दिया है और इनके हाथों में तख्तियां थी, झंडे थे दर्शकों। देख लीजिए आप, कोर्ट की सुरक्षा में तैनात कट्टरपंथियों के सामने ढाल बनकर सुरक्षाकर्मी खड़े हो, लेकिन इन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। वो उसी तेजी से अंदर घुसने लगते हैं। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जब भीड़ को भड़काने का काम भी लगातार चल रहा था। एक मौलाना भीड़ को उकसाते हुए नजर आया। ये देखिए आप, इसी के इशारे पर इस्लामी कट्टरपंथी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस जाते हैं। इस दौरान इन कट्टरपंथियों ने धार्मिक नारेबाजी की, सुनवाता हूं आपको। तो ये तस्वीर जरा आप देखिए, कैसे कट्टरपंथी अंदर की तरफ घुस रहे हैं और ये रुकने को तैयार नहीं है। इन लोगों की पूरी कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पकड़े, लेकिन इसके बाद बड़ा और कड़ा एक्शन लिया गया है दर्शकों। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे
और आज मैं आपको खबर दिखाने वाला हूं। शहर शहर कट्टर सोच है और इस सोच से बेटियों को बचाना है। दर्शकों, अंबेडकर नगर हो, मुरादाबाद हो, अजमेर हो, आगरा हो, हर जगह से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन आप इन्हें देख लीजिए, इस कट्टर सोच को देख लीजिए, और आज बेटियां सवाल पूछ रही हैं कि आखिर वो करें तो करें क्या। देखिए, आज देश भर में सवाल उठ रहे हैं बेटियों की सुरक्षा को लेकर। इस रिपोर्ट में देखिए। देश में ये चल क्या रहा है? कट्टरपंथियों के टारगेट पर बेटियां क्यों हैं? देश में बेटियां सुरक्षित क्यों महसूस नहीं कर रही? लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा अहम होता जा रहा है। इस आग में पूरा देश सुलग रहा है। बेटियां ना अकेले महफूज हैं और ना ही किसी के साथ। उन्हें सड़क पर निकलते ही डर सा लग रहा है। सवाल ये उठता है, आखिर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले ये हैवान इतनी हिम्मत कैसे उठा पा रहे हैं? इनमें क्या शासन प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है? क्या इनके घरों में बहन बेटियां नहीं हैं जो ना 2 साल की बच्ची को छोड़ रहे हैं और ना ही बुजुर्ग महिलाओं को? महिलाओं की इज्जत जिस देश का संस्कार है, आखिर उस देश में ये हो क्या रहा है? तो देख लिया दर्शकों आपने। अब आपको उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की उस लड़की की कहानी मैं बता रहा हूं जो आज हम सबके बीच मौजूद नहीं है। उसके साथ 3 दरिंदे दरिंदगी करते हैं। इसके बाद उसे फेंक दिया जाता है। सोचिए आप, किसी तरह वो अपने घर वालों के पास पहुंचती, अपनी आप बीती बताती है। उसके पिता अपनी बच्ची के पास पहुंचते हैं, घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो इतनी शर्मसार महसूस करती है कि वो घर जाने से इनकार करने लगती है। उसे अपने ऊपर शर्म आती है। दर्शकों, हैवान सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं। वो बच्ची अपने ही घर में सिर उठाकर नहीं घूम पा रही। सोचिए आप, क्या आखिर उसकी गलती थी? क्या उसकी गलती यह थी कि वो एक लड़की है? सवाल सबसे बड़ा और गंभीर है ये। लेकिन अंबेडकर नगर में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। दर्शकों, पूरी घटना आप सुनेंगे तो सिहर उठेंगे। दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, 3 युवक 21 साल की युवती को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। नाम इनके अलाउद्दीन और सत्यम। युवती को ये अपने घर ले जाते हैं। वहां युवती के साथ दरिंदगी की जाती है। दूसरे दिन युवती को स्कूल के